अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए हम त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो छूटी हुई है उसको बताते हैं। फिर इसके बाद आपको बता दें कि हम लाएंगे एक वीडियो देंगे आपको, जो पिछले साल जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था उसको उठा करके सॉल्व करके आपको हम वीडियो बना करके देंगे। और फिलहाल हम इसको समझते हैं, जो साइन 30 अंश, साइन 45 अंश या कॉस या tan 45 अंश किसी की भी वैल्यू कैसे देखते हैं, या याद न हो तो उसे कैसे याद करेंगे, कैसे याद होगा, कैसे हमें अगर याद भी ना हो तो कैसे हम जानेंगे कौन क्या है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec सीरियल वाइज लिखते हैं। और ये लिखने के बाद हम लिखते हैं कि हम जानते हैं 5 कोड कि 5 एंगल लिखते हैं कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60, 90 अंश। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम सिंपल चार्ट को कैसे बनाएंगे, सिंपल देखते हैं। सबसे पहले कि हम लिखेंगे 0 से 4 तक लिखते हैं। 0 1 2 2 3 4। फिर उसके बाद सिंपली इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और 4 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस सब पूरा ऑल पे क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। जब हम रूट लगाएंगे देखते हैं कैसे हल होता है। बस एक में ऐसा करना है, 0 लगाना है, 0 से लेकर के 4 तक लिखना है। फिर उसके बाद 4 से 4 से डिवाइड करना है सब में, फिर सब पे रूट लगा देना है। और रूट लगाने के बाद इसको बाहर निकालना है। तो ये हम जानते हैं कि हमारे पास 0 रुपया है, 4 से जगह उसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर की बात है कि जब 0 रुपया ऑलरेडी है तो उसको कितना मिलेगा, 0। और रूट से बाहर निकलेगा तो वही 0 ही आएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब रूट में 1 रूट से बाहर निकलेगा तो 1 ही होगा। और 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब 1/2 इसकी वैल्यू होगी। और जब इसको काट देंगे अंदर ही अंदर, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 का तो 1 ही होता है, और 2 क्या हो जाएगा, √2। और यहाँ पे जब बाहर निकालेंगे इसको तो ये जो √3 है ये तो √3 रह जाएगा ऊपर, और जो नीचे ये 4 है इसका रूट जब लगाएंगे, रूट हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। और उसके बाद यहाँ पे कट जाएगा, 1 आ जाएगा। √1 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं इसकी पूरी वैल्यू 0, इसकी पूरी वैल्यू 1/2, इसकी पूरी वैल्यू 1/√2, इसकी पूरी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1। अब सिंपली हम जैसे ये करते हैं कि कहीं पे कहें कि 1 2 3 4 5 लिख दें, और हम कहें कि इसको उल्टे लिखना शुरू करो तो हम उल्टी गिनती लिखेंगे तो ये होगा कि 5, फिर उसके बाद होगा 4, उसके बाद होगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। जैसे ये सिंपली हमने उसको उल्टे लिखा है, ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि हम जैसे हम सोचते हैं कि भाई साहब अगर हमने साइन की वैल्यू इस तरह से निकाली तो हमें कॉस की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो ये सिंपली यही तरीका है कि यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 लिखो। √3/2 है, √3/2 लिखो। फिर उसके बाद 1/√2 है, 1/√2 लिखो। उसके बाद 1/2 है, 1/2 लिखो। उसके बाद 0 है, 0 लिखो। सिंपली हमें जरूरत है किसकी, tan की। जब tan की जरूरत होती है तो हमने शुरू में ही बताया था, और हम ये बता चुके हैं कि हमारा एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा। और इसका मतलब यही हुआ कि साइन में कॉस से भाग दे दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए तो tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan की वैल्यू चाहिए, साइन की वैल्यू 0 है और cos की वैल्यू 1 है। इसका मतलब 0 में 1 से डिवाइड किया जाए तो 0 आएगा। उसके बाद देखें आप कि √3/2 से 1/2 में अगर हम ऐसे देख लें कि 1/2 ऊपर लिखा है और उसके बाद इसमें भाग देना है √3/2 से, तो 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बच गया, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, भाग का निशान है, तकसीम का। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका इसमें जब भाग देंगे तो √2 कट जाएगा, 1/1 मतलब
1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका इसमें भाग देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा √2 से 2 कट जाएगा, √3/1 हो जाएगा और 1 को नीचे लिखते नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, चलो 1 को लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 1 रुपया है और उसमें 0 से डिवाइड करेंगे, मतलब किसी को नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया टोटल, मतलब ये हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को जो है ऐसे लिखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस है। ये भी देखो कि ये हमारी वैल्यू साइन कॉस tan आ गई और बाकी 3 इसके अपोजिट उल्टे होते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जमीन का आसमान जैसे सोचते हैं वैसे ही किसी चीज का अगर उल्टा किसी का भी, तो हम इधर देखें कि साइन, हम काट किसका उल्टा है, काट tan का उल्टा है। अगर काट tan का उल्टा है तो tan की वैल्यू कितनी है, 0, तो काट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 का उल्टा। 0 का मतलब कुछ नहीं, उल्टा का मतलब इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद इसका उल्टा √3/1, मतलब 1/√3 था तो ये ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। 1 का उल्टा, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 का उल्टा हमेशा 1 ही होता है। और इसका उल्टा √3 नीचे आ जाएगा, 1 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे। और ये इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब उल्टा होगा क्या, एकदम गरीब, एकदम कुछ 1 रुपया भी नहीं है, मतलब 0 है। फिर आते हैं सेक पे। सेक थीटा जब देखते हैं तो सेक थीटा किसका उल्टा है, कास का उल्टा है। और कास हम देखते हैं कि कास की वैल्यू यहाँ पे रखने के लिए कितना है, 1 है। जब कास की वैल्यू 1 है तो सेक उसका उल्टा है, तो इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होता है। √3/2 का उल्टा क्या होता है, इसको पलट दो, ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे √3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो √2/1 हो जाएगा, इसको पलटना पड़ेगा। इसको पलटोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 2/1। और इसको पलटेंगे मतलब 0 का अपोजिट का मतलब ये हुआ 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। फिर उसके बाद कॉसेक। कॉसेक होता है साइन का। साइन का मतलब ये हमारी 0 वैल्यू है, तो 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट। और ये 1/2 है, इसका उल्टा है 2/1। और ये 1/में कड़ी में 2 है, √2 है, इसका उल्टा होता है √2/1। और ये हमारे पास √3/2 है, मतलब कड़ी में 3/2 है, इसका उल्टा होगा 2/√3। और ये हमारा 1 है और 1 का उल्टा होता है 1। ये हमारा पूरा रहा चार्ट। हम इसको ऐसे जानते हैं, जब हमें जहन में हम बैठाते हैं कि किस तरीके से, जब हमें जरूरत होती है, मान लो मुझसे पूछ दिया कोई, ऐसे मैं खड़ा हूं मुझे याद नहीं है, मुझसे कोई पूछ दिया कि चलो साइन 45 अंश की वैल्यू निकालो, तो मैं सीधे सीधे मेरा दिमाग वहां पे जाएगा कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2। तो इसका मतलब मुझे ज़हन में आ गया, ये तो इजी था। लेकिन अगर मुझसे पूछ दे कोई सेक 45 अंश या सेक, चलो 45 अंश ही देखते हैं, सेक 45 अंश, सेक 45 अंश की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, सेक के अपोजिट जाते हैं कास 45 में। कास 45 के सहारे हम जाते हैं साइन में, क्योंकि हमें साइन का सिर्फ याद है, साइन 0 का 0, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 अंश का 1/2, साइन 60 अंश का कड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश की वैल्यू 1। ये भी याद रखना, साइन की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के 1 तक होती है और 1 के बीच में होती है, 1 से बड़ी नहीं होती है, और दूसरी चीज 0 से छोटी नहीं होती। अब हम ये बताना चाह रहे थे कि सेक 45 अंश की वैल्यू कैसे निकालें। सेक का उल्टा जाओ कास 45 और कास को ऊपर से देखो साइन में, तो साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी है, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/2 है, इसलिए ओ कास की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ही, और 1/2 सेक का उल्टा होगा, तो सेक में जब आएंगे तो उसको पलट देंगे, कड़ी में 2/1 हो जाएगा सेक 45 अंश की वैल्यू। ओके गाइस।